दोस्तों, अगर आप सीएसआई नेट दिसंबर 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जांपल्स फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ लीनियर अलजेब्रा, जो कि एग्जाम में ऑप्शन को डिस्कार्ड करने में आपके काम आएंगे। और आने वाली सीरीज में इस तरह के और भी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे जहां हम इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जांपल्स की बात करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, फटाफट से आपको पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या रखा है, वैसे मैट्रिक्स जो कि डायगोनलाइजेबल है लेकिन इन्वर्टिबल नहीं है। आमतौर पे क्या कहा जाता है कि मतलब जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि डायगोनलाइजेबिलिटी इंप्लाई इन्वर्टिबिलिटी, है ना, तो वो ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो ये डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन ये इन्वर्टिबल नहीं है। तो डायगोनलिटी क्या करता है, इन्वर्टिबिलिटी को इंप्लाई नहीं करता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका पहला काउंटर एग्जाम्पल। दूसरा क्या है कि अ मैट्रिक्स दैट इज इन्वर्टिबल बट नॉट डायगोनलाइजेबल, मतलब अगर इन्वर्टिबल है तो क्या वो डायगोनलिटी को इंप्लाई करेगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब दोनों ही साइड से, अगर डायगोनलाइजेबल है तो इन्वर्टिबिलिटी को इंप्लाई नहीं करता, इन्वर्टिबल है तो डायगोनलिटी को इंप्लाई नहीं करता। तो ये आपको उसका एग्जांपल देखने को मिल गया। इसके बाद है टू डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस हुज सम इज नॉट डायगोनलाइजेबल। कहने का मतलब आपको जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो क्या रहेगा कि अगर ए और बी दोनों मान लीजिए एम एन एफ से बिलोंग करते हैं और दोनों डायगोनलाइजेबल हैं, तो क्या उनका सम डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू वाला मैट्रिक्स है ना, तो डेफिनेटली ये डायगोनलाइजेबल होगा। ये भी दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू वाला मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल होगा। लेकिन जब आप a प्लस बी बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 1 0 1। ये आपको जॉर्डन ब्लॉक जैसा दिखने लग जाएगा, 2x2 जॉर्डन ब्लॉक जैसा दिखेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। ऑब्वियसली ये डायगोनलाइजेबल नहीं बनेगा। इवन आप एम जीएम से चेक कर सकते हैं, 1 का एम 2 है बट जीएम फाइंड आउट करेंगे वो 1 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका तीसरा काउंटर एग्जाम्पल। उसके बाद टू नॉन कम्यूटिंग मैट्रिसेस दैट शेयर द सेम आइगन वैल्यू, है ना। अब यहां पर देखो ए मैट्रिक्स ए दिया गया है, बी दिया गया है, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम ही आइगन वैल्यू रख रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये कम्यूट करेंगे। आमतौर पर स्टेटमेंट क्या आता है कि दो मैट्रिक्स अगर कम्यूट नहीं करते हैं तो वो सेम आइगन वैल्यू नहीं रख सकते, बट ऐसा नहीं है। यहां पर आप ए बी फाइंड आउट करो, चलो करके ही देख लेते हैं हम, है ना। ए बी क्या हो जाएगा 1002 इंटू 1102, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, ठीक है। जब हम बी ए फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा 1102 इंटू 1002, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 के, 2 के, फिर हो जाएगा 0 के, इसके अलावा 4 के, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, ए बी बी ए के बराबर नहीं है, बट सेम आइगन वैल्यू यहाँ पर शेयर कर रहा है ए भी और बी भी, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 हो वो ऑन टू को आमतौर पर इंप्लाई नहीं करता, या फिर जो ऑन टू है वो 1 1 को इंप्लाई नहीं करता। स्टूडेंट्स के मन में ये बैठा हुआ रहता है कि 1 1 अगर सेम से सेम डायमेंशन पे स्पेस पे अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मान लो लीनियर ऑपरेटर है थोड़ी देर के लिए, तो 1 1 ऑन टू को इंप्लाई करेगा, ऑन टू 1 1 को करेगा। ऐसा होता है लेकिन फाइनाइट डायमेंशन में होता है, इनफाइनाइट डायमेंशन में इस बात की गारंटी नहीं रहेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं L2 से L2 पे अगर आप डिफाइन करेंगे क्या कि कोई भी सीक्वेंस, है ना, सीक्वेंस अगर आप इनपुट करेंगे तो फिर उसका आउटपुट आपको यहाँ पे इस तरीके से रहे, मतलब शिफ्ट कर दें आप एक यूनिट, है ना। मतलब आप क्या करें कि जो आउटपुट सीक्वेंस होगा वो किस तरीके से रहेगा, मतलब ऐसे सोचिए कि टी ऑफ ए एन इक्वल टू बी एन है, और बी एन किस तरीके से डिफाइन है, 0 है जब एन इक्वल टू 1, है ना। और इसके बाद हो जाएगा A1। अब यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं मैं, BM लिख देता हूं यहाँ पर, है ना। M की वैल्यू 1 रहेगी तो 0, और यहाँ पर AN हो जाएगा, जबकि M क्या बनेगा आपका N+1, है ना, ऐसा कुछ। जैसे कि अब यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन, सॉरी यहाँ पर देखो फर्स्ट पोजीशन 0 हो गया, है ना, और सेकेंड पोजीशन पे n की वैल्यू 2 हो गई तो m क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब लाइक यहाँ पर B2 जो हो जाएगा आपका वो बेसिकली क्या रहेगा A1 रहेगा, B3 क्या हो जाएगा आपका, B3 आपका A2 हो जाएगा, और इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये 1 1 हो जाएगा, है ना। 1 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे कि अगर आप कहते हो कि T ऑफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन इक्वल टू 0, तो वहां से क्या हो जाएगा
यहाँ से x1 x2 x3 ये सारे जीरो हो जाएंगे, मतलब जीरो सीक्वेंस का ही इमेज जीरो हो सकता है, लेकिन 1 1 हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि उधर कोडोमेन में तो ऐसे भी सीक्वेंस होंगे ना जिसका फर्स्ट कंपोनेंट मतलब लाइक a1 की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो उसका तो फिर प्री इमेज आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। उसी तरीके से ऑन टू बट नॉट 1 1 का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, है ना। जैसे कि आप कोडोमेन से कोई भी सीक्वेंस ले लो, तो उसको यहाँ पर जैसे कि x2 x3 x4 जो हमने लिया हुआ है, तो उससे पहले एक x1 इंट्रोड्यूस करके हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं कि जिसका कि ये इमेज हो जाएगा, है ना। तो ये ऑन टू तो हो जाएगा, कोडोमेन का कोई भी सीक्वेंस लिया उसका प्री इमेज मिल जाएगा, बट 1 1 नहीं होगा। 1 1 क्यों नहीं होगा कि मैं x1 को अज्यूम करूं 1 रखूं तो भी यही इमेज रहेगा, x1 को 2 रख दूं तो भी यही इमेज रहेगा, इवन व्हाटएवर x1 में रखूं इमेज यही रहने वाला है। तो फिर 1 1 तो नहीं हुआ ना, 1 1 फेल कर गया। तो इस तरह से ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया जो ऑन टू है, 1 1 नहीं है। तो इन जनरल अगर आपको बात करनी हो लीनियर ऑपरेटर्स में, तो 1 1 ऑन टू को इंप्लाई नहीं करता, ऑन टू 1 1 को इंप्लाई नहीं करता। अगर आप फाइनाइट डायमेंशन में अगर लीनियर ऑपरेटर पे बात कर रहे हैं तो 1 1 इफ एंड ओनली ऑन टू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आज इस सेशन में तो इतना ही है। आने वाले सेशन में हम और भी काउंटर एग्जांपल आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके एप्लीकेशन भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो पूछा जा रहा होगा। फिलहाल के लिए 1 दिसंबर से जून वाले एग्जाम के लिए बैच स्टार्ट हो चुकी है, आप इसमें इनरोल हो सकते हैं विद फ्लैट 20% ऑफ। इसके अलावा जो क्रैश कोर्स है दिसंबर वाले एग्जाम के लिए वो 1499 की प्राइस पे, लेक्चर सीरीज 599 और टेस्ट सीरीज भी 599 की प्राइस पे अवेलेबल है। साथ ही अगर आपने IFS के ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर फ्री प्राइम क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोडेबल फॉर्मेट में भी और मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में भी, इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन, पेपर एनालिसिस, सिलेबस, पेपर कट ऑफ वगैरह सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।